नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला शहर से अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो जो हमने सीरीज शुरू की हुई है ज्योतिष सीखें, उसी का आज दूसरा भाग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने जो बताया उसी से आगे चलेंगे। तो आपको पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा उसको समराइज़ कर देता हूँ। आपको वो वीडियो हमारे YouTube चैनल माइस्टिक गगन के नाम से मेरा YouTube चैनल है, वहाँ मिल जाएगी। एस्ट्रो प्लैनेट के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, उसमें भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसी का आज दूसरा भाग देखेंगे। लेकिन पहले वीडियो की मैं आपको थोड़ी सी समरी बता दूं कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको सच में ज्योतिष सीखने की इच्छा है और आप बिल्कुल एक परफेक्ट ज्योतिषी बनना चाहते हैं, या अपने शौक़ के लिए भी अगर आप ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो उसको बड़ी आप स्टेप टू स्टेप सिस्टमेटिकली उसको आपको बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर जगह से लोगे, कभी कहीं कुछ पढ़ लिया, ज्योतिष के बारे में कुछ पढ़ लिया, उससे आपको वो समझ विकसित नहीं होगी जो ज्योतिष के लिए चाहिए। तो दोस्तों, उसमें हमने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है। मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, वो वीडियो तो बड़ी लंबी थी, मैं आपको इसमें थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ कि आपको 9 ग्रहों के बारे में, 12 राशियों के बारे में, राशियों के स्वामियों के बारे में, उच्च राशि नीच राशि के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, उनके चरणों के बारे में, 12 भावों के बारे में, 12 भावों के कौन से कारक हैं उनके बारे में, 12 भावों के जो स्वामी हैं उनके बारे में, लगन के बारे में, लगन स्पष्ट कैसे करते हैं उसका पता होना चाहिए, और नाम राशि कैसे जानी जाती है, जन्म राशि और राशि के अनुसार नाम कैसे रखा जाता है, किस भाव से क्या विचार करना है, और लाल किताब के अनुसार कौन से उन भावों के कारक हैं, वैदिक के अनुसार कौन से उन भावों के कारक हैं, ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों के बारे में उनका पूरा स्वभाव, स्त्री पुरुष जो भी मतलब उनकी डिटेल्ड इनको आपको पता होना चाहिए। ग्रहों के रंग, ग्रहों के भाव, ग्रहों की उच्च राशियाँ, नीच राशियाँ, मूल त्रिकोण, वो सब पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ग्रहों की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ती हैं, पूर्ण दृष्टियाँ, भाव और भावेश, भाव का कौन सा स्वामी है, ऐसी ये मेन जानकारियाँ, शुरुआती बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआती बेसिक्स पे हम लगातार वीडियोस बनाएंगे। ये हमारा भाग 2 है उसी सीरीज़ का। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको एक और वीडियो बनाई थी, वो भी आपको मेरे YouTube पेज पे मिल जाएगी, कि ग्रह सिर्फ 9 नहीं हैं, ग्रह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पे 9 ग्रहों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से उनको हमने ग्रह मान लिया है कि 9 ग्रह मेन हैं। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से और हमारा साइंस के हिसाब से सोलर जो हमारा सिस्टम है, उसमें बहुत सारे और भी ग्रह हैं, जिनको कुछ को जो वैदिक ज्योतिष में जो ग्रह हैं, वो ही ग्रह मोस्टली खोजे जा चुके हैं नासा के या इसरो के द्वारा। तो और भी जो स्पेस एजेंसियां हैं, तो उनके अलग अलग नाम भी रखे। जो हमने हिंदी में जो हमारे ऋषि मुनियों ने नाम रखे थे वो कुछ और हैं, उन्होंने अपने इंग्लिश में उनके नाम रख दिए हैं। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो जो हमारे टोटल ग्रह हैं सौरमंडल में, तो ये हमारे 9 ग्रह हमारे मेन हैं, जो पृथ्वी पे ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट पृथ्वी पे और हमारे पे करते हैं। उनमें से 7 तो हैं ग्रह जो सच में हैं, और 2 हैं उनकी छाया ग्रह, नॉर्थ नोड और साउथ नोड के से उनको कहा जाता है, राहु और केतु। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मेन ग्रह जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आप ये लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपको ये मैं बता देता हूं कि ज़्यादातर इन ग्रहों के बारे में, जो 9 से ऊपर ग्रह हैं, उनके बारे में आपको बृहत संहिता एक पुस्तक आती है ज्योतिष की, उसमें मिल जाएगा, या आपको
पराशर होरा शास्त्र आता है एक पुस्तक, उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये हमारे यवन जाति का एक पुस्तक आती है, उसमें भी मिल जाएगा। और एक मानसागरी पुस्तक आती है, उसमें भी इनका थोड़ा सा विवेचन आपको इन सारे ग्रहों का मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसे मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोल के बताऊंगा, क्योंकि लिखा हुआ शायद आपको ना पढ़ा जाए या फोकस आपको कैमरा में, जैसे रोशनी थोड़ी यहाँ कम है, तो इसलिए मैं आपको बोल के बताता हूँ। जो 9 मेन ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हमारे मेन हैं। लेकिन जो बाकी ग्रह हैं सौरमंडल के, उनमें जो टोटल ग्रह हैं वो तकरीबन 27 या उससे ज़्यादा हैं। तो उनको हम उपग्रह भी कहते हैं। अच्छा, आप अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो पराशर लाइट एक सॉफ्टवेयर आता है कुंडली का, उसमें इनकी एक अलग आपकी कुंडली भी बन के आ सकती है। उसको बोलते हैं उपग्रह सब प्लैनेट्स कुंडली। ठीक है, तो उनके बारे में आज को बताता हूँ। पहले तो यही 9 ग्रह हैं, सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 बुध, नंबर 5 गुरु, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 शनि, नंबर 8 राहु, नंबर 9 केतु। और उसके अब आगे चलेंगे। नंबर 10 है हमारे यूरेनस ग्रह है, नंबर 11 में नेपच्यून है, 12 प्लूटो, 13 कालबेला, 14 है परिधि, 15 है मृत्यु, 16वां है अर्धपहर, 17वां है यमकंटकम, 18वां है कोदंड, 19वां है गुलिक, 20वां है धूमकेतु, 21वां है व्यतिपात, 22वां है परिवेश, 23वां है इंद्रचाप, 24वां है उपकेतु, 25वां है काल, 26वां है चाप और 27वीं है हमारी भाग्य तारिका बोला जाता है। तो ये 27 सब प्लैनेट्स हैं, उपग्रह कह सकते हो आप इनको। ग्रह है, ये ग्रह ही हैं। इनको चाहे आप 9 को मेन करके इनको उपग्रह कह सकते हैं या आप इनको ग्रह कह सकते हैं। तो ये 27 हैं। इनका भी कहीं कहीं आपको ज्योतिष की पुस्तकों में कहीं ना कहीं इनका फलादेश आपको मिल जाता है जब आप पूरी कंप्लीट ज्योतिष की स्टडी करोगे। और भाग्य तारिका तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जो ये आपको ज्योतिष में सीखने के लिए ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये 27 ग्रह होते हैं। मेन जो आपके काम आएंगे वो आएंगे 9 ग्रह ही। बाकी ये भी कहीं कहीं, जैसे गुलिक है, गुलिक शनि का बेटा है। गुलिक काल ये रोज होता है, तो आपको पता, राहु काल जैसे होता है ऐसे गुलिक काल होता है, यमगंटकम काल होता है। तो इनके भी जब ये समय होते हैं। तो अब हम बात करेंगे राशियों की। तो दोस्तों, राशियां हमारी हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, सभी की 12 राशियां हैं। लेकिन 12 राशियां जो हैं ये शायद बहुत कम लोग जानते हो या किसी ने ध्यान ना दिया हो। जानते तो सभी ज्योतिषी होंगे वैसे, लेकिन जो राशियां हैं वो हमारी कंप्लीट 12 राशियां नहीं हैं। हमारी जो है 13 राशियां हैं, क्योंकि जो नक्षत्र हैं हमारे वो 28 हैं। तो ये जो 12 राशियां हैं वो हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। लेकिन एक हमारी 13वीं राशि है, उसको आप 13वीं राशि भी कह सकते हो, उसको आप 28वां नक्षत्र भी कह सकते हो, या आप उसको मुहूर्त भी कह सकते हो। वो 13वीं राशि का नाम है दोस्तों अभिजीत। ये क्या कारण है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये 13वीं राशि या 28वां नक्षत्र क्या है, हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र ही माने जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा जो सूर्य है, तो जब ये हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो लेकिन जब ये इन्होंने तो फिक्स कर दिया है, हमारा जो हमारे ये ब्रिटिश से थे जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला,
इन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि एक महीना 30 का होगा, एक 31 का होगा, एक 30 का होगा, एक 31 का होगा, फरवरी कभी 28 की, और उसके बाद एक 4 साल में ये 29 दिन की हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि 30 दिन के हिसाब से उन्होंने 12 36 360 दिन कर दिए पूरे। उसके अलावा फिर उनको जो वो 5 दिन और 6 घंटे पूरे करने पड़ते हैं। तो जो वो 5 दिन पूरे करते हैं तो वो एक महीने में, एक महीना छोड़ के उसमें कुछ महीनों में 31 दिन कर देते हैं, और जो उसका हिसाब किताब उसको पूरा करने के लिए बचता है वो फरवरी में 28 दिन का कर दिया उन्होंने। और 4 दिन बाद वो जो 6 घंटे रह जाते हैं, जैसे 6 घंटे आज इस साल में रह गए, 6 घंटे अगले साल में, 6 उसके, और जब वो पूरा 24 घंटे होते हैं तो उनमें वो फरवरी में एक 29 दिन बढ़ा देते हैं पूरा, ताकि वो उसकी कैलकुलेशन ठीक रहे। ऐसे ही जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये वैदिक बनाया, उन्होंने चांद्रमास सूर्य मास लेके चलते हैं वो, कि सूर्य रोज 1 डिग्री चलता है, तो 360 डिग्री का हमारा टोटल राशि चक्र माना जाता है। 360 डिग्री एंगल्स माने जाते हैं। तो 360 डिग्री को हमें कंप्लीट करने के लिए हर राशि 30 डिग्री की रखनी पड़ती है। तो इसलिए हमने हर राशि 30 डिग्री की लेके, ताकि वो हमें कैलकुलेशन जो है वो ठीक हो जाए। और ज्योतिष की कैलकुलेशन करने के लिए तो वो 30 डिग्री की एक राशि हमने मान ली है, जबकि एक 12 डिग्री हमारा उससे एक्स्ट्रा है। यानी एक नक्षत्र 27 में से 28वां नक्षत्र हमारा एक्स्ट्रा है, उस नक्षत्र को छोड़ दिया गया है, उसको हमने कैलकुलेशन में नहीं लिया ज्योतिष की कैलकुलेशंस करने से। तो उस नक्षत्र को हमने राशि नहीं माना पूरी, क्योंकि वो कंप्लीट 30 डिग्री नहीं है, वो 12.5 डिग्री का नक्षत्र है। तो इसलिए 30 डिग्री की एक राशि मानने के कारण जब हम 12 से 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री की एक राशि आ जाती है। तो ये अपनी कैलकुलेशन हमें ठीक रखने के कारण हमें 12 राशियां ही माननी पड़ी, जबकि राशियां अगर देखा जाए तो 12 से थोड़ा ज़्यादा है, 13 राशियां हमारी बनती हैं। तो इस नक्षत्र को ठीक करने के लिए, इस नक्षत्र को सही करने के लिए हम हर दिन में इस नक्षत्र का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। दोपहर 12 बजे के आसपास ये जो मुहूर्त है हमारा होता है। तो उस पूरे नक्षत्र को हम हर रोज़ 48 मिनट के एक मुहूर्त में लेके उसको कवर करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ठीक रहे। जबकि वो राशियां 13 बनाने की बजाय हमने उसको कवर कर दिया, क्योंकि सूर्य हर रोज़ 1 डिग्री चलता है। 30 दिन में वो जब 30 डिग्री चलता है तो वो उसकी पूरी एक राशि, पूरा एक ज़ोडिएक साइन हमारा वो कंप्लीट कर जाता है, और फिर दूसरे उसमें प्रवेश करता है राशि में, उसको बोलते हैं संक्रांति। जिस दिन सूर्य एक राशि छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसको संक्रांति बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक मकर संक्रांति आती है जिस दिन सूर्य मकर में प्रवेश करता है। तो ऐसे ही जब सूर्य हर रोज़ 1 डिग्री चलेगा तो वो 360 दिनों में हमारा जो पूरे महीने होते हैं, जो देसी महीने होते हैं, जिन्हें हम पो, माघ, चैत्र, विशाख ऐसे कहते हैं, तो वो 30 दिन के ही माने जाते हैं। तो वो 30 हर रोज़ 1 डिग्री जब कवर करता है तो 360 दिनों में ही सूर्य 1 साल कवर करता है। लेकिन फिर बाकी जो 5 घंटे और 6 दिन बच जाते हैं हमारे पास, जिसको कि हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उन दिनों को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा चांद्रमास है वो 354 दिन का होता है। तो हमें वो चांद्रमास और सूर्य मास के हिसाब से हमें हर चौथे साल में, जब भी हमारे चौथा साल आता है, उसमें हमें पूरा 1 महीना, जैसे उन्होंने फरवरी में 1 दिन बढ़ा दिया, ऐसे ही हमें पूरा चौथे साल में 1 महीना बढ़ाना पड़ता है। उसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास भी बोल देते हैं। तो अपनी इस कैलकुलेशन को पूरा रखने के लिए, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि राशियां वैसे 13 हैं, लेकिन हमें माननी 12 पड़ती हैं, और उन 12 राशियों के नाम हैं मेष,
वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और जो 13वीं राशि है उसको बोलते हैं अभिजीत, लेकिन वो राशियों में गिनी नहीं जाती अपनी कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद जो नक्षत्र हैं हमारे वो 27 हैं, लेकिन 28वां, वही बात जो मैंने पहले बताई, वो 28वां नक्षत्र, उसको भी हम चाहे उसको खाली हम छोड़ देते, लेकिन उसको हमने एक नाम दे दिया अभिजीत। और उसको हम मुहूर्त के तौर पे हर रोज़ 12 बजे दोपहर के आसपास 48 मिनट का एक मुहूर्त रहता है जिसे अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। तो उसको लेके हम उसको मतलब हम यूज़ कर लेते हैं, वो एक अच्छा मान के उसको कि भी बढ़िया है, क्योंकि वो कहीं भी हमें एडजस्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए उसको हम रोज़ उसको यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र हमारे हैं 27। तो पहला नक्षत्र है हमारा अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, 6वां है आद्रा, 7वां है पुनर्वसु, 8वां है पुष्य, 9वां है आश्लेषा, 10वां है मघा, 11वां है पूर्व फाल्गुनी, 12वां उत्तर फाल्गुनी, 13वां है हस्त नक्षत्र, 14वां है चित्रा, 15वां है स्वाति, 16वां है विशाखा, 17वां है अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां है मूला, 20वां है पूर्व षाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां है श्रवण नक्षत्र, 23वां है धनिष्ठा, 24वां है शतभिषा, 25वां है पूर्व भाद्रपद, 26वां है हमारा उत्तर भाद्रपद और 27वां नक्षत्र है रेवती और 28वां हमारा जो मैंने आपको पहले बताया अभिजीत नक्षत्र है। तो जो अब मैं आपको, अगर आप थोड़ा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, धीरे धीरे बोलूँगा। तो पहला जो हमारा है अश्विनी नक्षत्र, उसका स्वामी ग्रह है केतु, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 डैश तक रहता है। दूसरा है हमारा भरणी नक्षत्र, उसका स्वामी है शुक्र, जो कि 13 डिग्री 20 डैश से 26 डिग्री 40 डैश तक रहता है। और तीसरा है हमारा कृत्तिका, उसका स्वामी है सूर्य, तो वो हमारा 26 डिग्री 40 डैश से 40 डिग्री तक रहता है। उसके बाद अगला नक्षत्र है हमारा रोहिणी, स्वामी चंद्रमा, 40 डिग्री से 53 डिग्री 20 डैश तक रहता है। फिर है मृगशिरा, स्वामी मंगल, 53 डिग्री 20 डैश से 66 डिग्री 40 डैश तक। फिर है आद्रा, स्वामी राहु, 66 डिग्री 40 डैश से 80 डिग्री तक। फिर है पुनर्वसु जुपिटर, 80 डिग्री 90 से 93 डिग्री 20 डैश तक। उसके बाद है पुष्य नक्षत्र, स्वामी शनि, 23 डिग्री 93 डिग्री 20 डैश से 106 डिग्री 40 डैश तक। और उसके बाद है आश्लेषा, स्वामी बुध, 106 डिग्री 40 डैश से 120 डिग्री तक। उसके बाद है मघा, मघा का स्वामी है केतु, 120 डिग्री डैश से 133 डिग्री 20 डैश तक। उसके बाद है पूर्व फाल्गुनी, स्वामी शुक्र, 133 डिग्री 20 डैश से 146 डिग्री 40 डैश तक। फिर है उत्तरा फाल्गुनी, स्वामी सूर्य, 146 डिग्री 40 डैश से 160 डिग्री तक। उसके बाद है हस्त नक्षत्र, स्वामी चंद्रमा, 160 डिग्री से 173 डिग्री 20 डैश तक। उसके बाद है चित्रा, स्वामी मंगल, 173 डिग्री 20 डैश से 186 डिग्री 40 डैश तक। फिर है स्वाति, स्वामी राहु, 186 डिग्री 40 डैश से 200 डिग्री तक। फिर है विशाखा, स्वामी जुपिटर यानी गुरु, 200 डिग्री से 213 डिग्री 20 डैश तक। उसके बाद है हमारा अनुराधा नक्षत्र, स्वामी शनि, 213 डिग्री 20 डैश से 226 डिग्री 40 डैश तक। उसके बाद है ज्येष्ठा, स्वामी बुध, 226 डिग्री 40 डैश से 240 डिग्री तक। उसके बाद है मूला, स्वामी केतु, 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 डैश तक। उसके बाद है पूर्वाषाढ़ा, स्वामी शुक्र, 253 डिग्री 20 डैश से 266 डिग्री 40 डैश तक। उसके बाद है उत्तराषाढ़ा, स्वामी सूर्य, 266 डिग्री 40 डैश से 280 डिग्री तक। उसके बाद है श्रवण नक्षत्र का स्वामी है
चंद्रमा 280 डिग्री से 293 डिग्री 20 डैश तक। उसके बाद है धनिष्ठा स्वामी मंगल 293 डिग्री 20 डैश से 306 डिग्री 40 डैश तक। उसके बाद है शतभिषा नक्षत्र स्वामी राहु 306 डिग्री 40 डैश से 320 डिग्री तक। उसके बाद है पूर्व भाद्रपद स्वामी गुरु 320 डिग्री से 333 डिग्री 20 डैश तक। उसके बाद है उत्तर भाद्रपद स्वामी शनि 333 डिग्री 20 डैश से 346 डिग्री 40 डैश तक। उसके बाद है रेवती मरकरी स्वामी बुध है 346 डिग्री से 40 डैश से 360 डिग्री तक। ये 27 नक्षत्र डिग्री के वाइज मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हमने जाना कि ग्रह कितने हैं और मेन ग्रह कौन से हैं, राशियां कितनी हैं, मेन राशियां कौन सी हैं और नक्षत्र कितने हैं, मेन नक्षत्र कौन से हैं। जो मैंने आपको ये डिग्रियां बताई हैं ये आपको ज्योतिष तत्व गणित खंड लेखक हैं पंडित पन्नालाल जी, तो उनकी पुस्तक में मिल जाएंगी या शायद आपको गूगल से भी ये मिल जाए कि कितनी डिग्री से कहाँ तक कौन सा नक्षत्र रहता है। तो ये हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो। दोस्तों, आपको ज्योतिष संबंधी कुछ भी जानने की इच्छा हो, हिंदुइज्म संबंधी कुछ भी जानने की इच्छा हो, या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9354216503 और 9992604225 तक। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक करके कमेंट भी करो और आप सब्सक्राइब करो चैनल को। तो अगर आप कुछ ज्योतिष का जानना चाहते हो, हिंदुइज्म के बारे में कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वो फ्री है। ज्योतिष सीखना चाहते हो वो भी फ्री है। ज्योतिष के बारे में कुछ पूछना चाहते हो वो भी फ्री है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हो उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करके पेटीएम वगैरह से तो आप अपनी कुंडली की पूरी डिटेल्ड कुंडली दिखा सकते हो, उपाय ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।